अगला सेगमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली वो किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली किसको, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा था आपने, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, बोलो, पैराबोला। अब बच्चों आप लोगों ने 11th क्लास में एनसीईआरटी में, चूंकि 11th क्लास में एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है कोनिक सेक्शन के बारे में, बस सिंपल ये कर पढ़े होंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसका ग्राफ आपने ये देखा होगा, और वर्टेक्स इसका क्या है, ये 0 0 है। ऐसे ही y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, जो ग्राफ हमने इस साइड को बनाया था, वर्टेक्स 0 0 आया था। ऐसे ही x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ग्राफ ऊपर को बना था और वर्टेक्स इसका क्या हो गया था, 0 0। और ऐसे x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ग्राफ नीचे को बना था और वर्टेक्स 0 0। तो हम क्या कहते हैं बच्चों, इस केस में, दोनों केस में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या -4ax में, ये जो x एक्सिस है ये इसका एक्सिस है पैराबोला का, x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्लियर है बच्चों? अब एक्सिस भी होता क्या है आप जानते होंगे क्या, अगर कर्व और जो वर्टेक्स है, सॉरी कर्व और एक्सिस, एक्सिस क्या, जिस भी लाइन के अलोंग आपका कर्व सिमेट्रिकल है वो उसका एक्सिस कहा जाता है। तो जो कर्व आपका एक्स एक्सिस के ऊपर भी उतना ही है, नीचे भी इतना ही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे इसका एक्सिस हो गया, और इन दिस केस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, दोनों केसेस में बाई एक्सिस, यानी कि बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 या बाई एक्सिस इसका एक्सिस होगा। तो ये तो सिंपल कर्व हो गया बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए, कन्वर्ट करें, जैसे y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एल्फा। अब बच्चों इसका वर्टेक्स एल्फा बीटा है बेसिकली। लिख मैं इसको भी सकता था, कैसे, y माइनस 0 का स्क्वायर 4ax माइनस 0। तो वर्टेक्स बच्चों 0 0 हम तभी तो बोलते हैं ये जब हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो अभी ऐसा, अब इस समय वर्टेक्स हमारा अल्फा बीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों, वर्टेक्स अल्फा बीटा आ गया। अब अगर वर्टेक्स अल्फा बीटा है और हमारा जो कर्व है वो किस फॉर्म में है, इसको मैं अगर इसको 0 0 पे कन्वर्ट कर दूं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये फॉर्म आई या नहीं आई? तो अगर बच्चों ये फॉर्म आई है तो ये हमारा लेफ्ट साइड को ओपन होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। तो चलिए अल्फा बीटा इसका वर्टेक्स हुआ, तो इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, इसका एक्सिस क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ये क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं या नहीं होगा, और जो इसका ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब यहीं पे अगर ऐसा हो जाए, y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस एल्फा, तो अब बच्चों वर्टेक्स माइनस एल्फा बीटा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, और इसे हम क्या लिख देंगे, x माइनस माइनस एल्फा। तो अब वर्टेक्स क्या हो गया इसका, ये हुआ माइनस एल्फा बीटा, और कर्व हमारा ये ऐसे खुलेगा, जल्दी बोलो बच्चों। तो इस केस में अगर ऐसा कर्व है, y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x माइनस एल्फा, तो हमारा वर्टेक्स ये हो जाएंगे a, और ये माइनस एल्फा बीटा, ये एल्फा बीटा, और एक्सिस क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, बोलो बच्चों, पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे ही अगर हम इसको y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू -4ax माइनस एल्फा, तो ये कर्व हमारे बस सिंपली इधर को ओपन हो जाएंगे, राइट साइड को, बाकी सेम वही रहेगा। क्लियर है? दूसरे में आइए, अगर ऐसा सीन बन जाए, जल्दी से देखिए, x माइनस एल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, बोलो बच्चों। तो भाई कर्व कैसे ओपन होगा हमारा, हमारा वर्टेक्स अल्फा बीटा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। तो अब अल्फा बीटा अगर वर्टेक्स है तो रखिए अल्फा बीटा, ये मैंने ले लिया, ठीक। और चूंकि ये कर्व कैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म है या नहीं है, अरे इन दोनों को 0 0 पे शिफ्ट कर दो तो ये आएगा। तो पैराबोला ऊपर को खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बोलो बच्चों। तो ये इस ढंग का आपका कर्व आ जाएगा।
और हम एक्सिस क्या कहेंगे, इसका एक्सिस कहेंगे पैरेलल टू बाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस। और ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो वर्टेक्स इसका क्या हो गया बच्चों, एल्फा बीटा। अब अगर ऐसा सीन बनता एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर 4a बाई प्लस बीटा, तो बच्चों वर्टेक्स क्या हो जाएगा अब इसका, एल्फा माइनस बीटा होगा कि नहीं। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और कर्व आपका ऐसे ही खुलेगा। बोलो बच्चों। अब सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता, क्या वाई माइनस, ये कहा गया एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर माइनस 4a बाई माइनस बीटा, तो कर्व हमारा सिंपल नीचे को खुलेगा, अंतर कुछ नहीं आएगा, ऊपर की बजाय नीचे को खुलेगा। तो सीधे सीधे मैं यहाँ कह सकता हूं, क्या कंक्लूजन निकला है बच्चों, देखिए इधर x माइनस एल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई माइनस बीटा। यदि a 0 से बड़ा है तो कर्व हमारा क्या है, ऊपर को खुलेगा, यहां से हो कहीं से भी हो। और अगर a हमारा 0 से छोटा है बच्चों, तो कर्व हमारा क्या होगा, नीचे को खुलेगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो चलिए इसको रीड करिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए, आगे इसका दूसरा रूप देखिए। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एफ एक्स को हम वाई बोल देते हैं बच्चों। तो इसका क्या मतलब हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए बाहर लिया, ध्यान से देखिए। तो ए बाहर लेके अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बी ओवर ए एक्स, और ये सी तो मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया। तो अब इसको पूरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, बी स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर ऐड किया और बी स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। मुझे उम्मीद है परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता होगा। किसी को नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा अलग से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके यूट्यूब पे भी मुझे बोल सकते हो, मैं आपको पूरी डिटेल इसकी बता दूंगा। तो चलिए साहब, अब क्या आया, ये ए, ये क्या बना है, एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर था और ए बाहर था, तो ए से ए कैंसिल, एक बचा, तो बी स्क्वायर ओवर 4a बचा माइनस का, प्लस सी अगेन ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर माइनस, देखो इधर ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4c है, 4a, ये 4a मैंने नीचे एलसीएम ले लिया। तो अब चलिए बच्चों देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, यहाँ देखिए हम कहाँ पे थे, y इक्वल टू, ये मैंने बाहर कॉमन लेके लिखा था, अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ca। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको उठा के यहाँ ले आओ बाई की तरफ, और ये ऐसे का ऐसे ही रहा, मीन समझ गया। तो ये क्या हो गया, बाई प्लस दिस हो जाएगा, ये जब इधर आ जाएगा, और ये ऐसे ही है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ca को हमने डेल्टा बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आया फाइनली, और ये a को इधर ले आए, तो x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर a बाई प्लस डेल्टा ओवर 4a। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म बनी या नहीं बनी, मतलब पैराबोला या तो ऊपर को खुलेगा या नीचे को खुलेगा, ये तो क्लियर हो गई। और ये कैसे पता चलेगा, इस ए से पता चलेगा, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर को खुलेगा, और अगर ए निगेटिव है तो पैराबोला नीचे को खुलेगा। बात क्लियर है या नहीं है, ठीक। अब बच्चों वर्टेक्स क्या है इसका, भाई से कंपेयर किससे कर देंगे हम, x माइनस एल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस बीटा से कंपेयर करेंगे। तो एल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर 2a माइनस डेल्टा ओवर 4a हुई या नहीं हुई, बोलो। तो अगर मुझे बच्चों इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे ग्राफ आएगा, देखिए चूंकि वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और a 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ऊपर को खुलेगा। एंड साथ में ये भी बता दूं, चूंकि फॉर्म है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्सिस इसका क्या होगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस होगा। अक्ष क्या होगा इस पैराबोला का, जल्दी बोलो, परवलय का पैरेलल टू बाई एक्सिस। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है तो इस ढंग से आएगा। तो ये वर्टेक्स मैंने लिख दिया माइनस बी ओवर 2a माइनस डेल्टा ओवर 4a। और बच्चों ये कर्व कैसे बनेगा, ये कर्व इस ढंग से आएगा,
बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बेसिकली क्या होता है, माइनस बी ओवर टू ए माइनस डेल्टा। देखिए दिस इज एक्स, ये बी ओवर टू ए हो गया और ये क्या है, डेल्टा ओवर 4a। अब इसके सामने सामने माइनस साइन क्यों है? अरे माइनस तो एक क्वाड्रेंट वाइज है, डिस्टेंस तो ऑलवेज प्लस ही रखेंगे, यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी लिख दोगे आप। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो बच्चों पैराबोला ऊपर को ओपन हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर आपके वर्टेक्स ये पॉजिटिव होते, बोलो, और ए जो है आपका नेगेटिव, या ए भी पॉजिटिव होता, वर्टेक्स भी पॉजिटिव होते, तो पैराबोला मालूम है कैसे खुलता? ये, क्योंकि वर्टेक्स आपके पॉजिटिव हो चुके थे, इधर आ जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई ये दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? बात क्लियर हो गई? अब दूसरी केस में अगर ए की वैल्यू आपकी निगेटिव होती, तो बच्चों अगर ए की वैल्यू निगेटिव है, देखिए जल्दी देखो, अगर ए की वैल्यू क्या है आपकी, निगेटिव है, तो पैराबोला नीचे को खुलेगा। अब वो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इस ढंग से भी खुल सकता है, इस ढंग से भी खुल सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी ढंग से आपका पैराबोला ओपन होगा, बट नीचे को होगा। क्वाड्रेंट वाइज हम कैसे लेते हैं इनको? वो लेते हैं वर्टेक्स के हिसाब से। वर्टेक्स में अगर एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, उसी हिसाब से आप जानते हो किस क्वाड्रेंट में कौन सा एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। क्लियर है? इस ढंग से हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो ये बेसिकली इतनी देर जो मुझे हो गई आपको समझाने में, सिर्फ यही मुझे बताना था, एक छोटी सी बात बतानी थी कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, और पैराबोला को कैसे रिप्रेजेंट करती है उसके रेफरेंस में मैंने सारे पॉइंट आपको ये बताए। बात समझ में आ गई? अब अगर बाय द वे क्वाड्रेटिक आपकी बन जाए ऐसे, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो बच्चों मालूम है क्या फॉर्म बनेगी ये? वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस एल्फा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स, ये वाली फॉर्म आएगी। तो ये फॉर्म आएगी तो पैराबोला कैसे होगा? लेफ्ट में ओपन होगा या राइट में ओपन होगा, और वो वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्टेक्स आपके किस क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बट जनरली हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ही फॉर्म में पढ़ते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक के केस में तो कर्व हमारा ऊपर या नीचे को ही खुलेगा। बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई? चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों देखिए, इसकी हेल्प से एक कॉन्सेप्ट और आपको नया सिखाता हूं आज, आपने से पहले नहीं सुना होगा। क्या? जैसे कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये y मान लो या fx मान लो। अब आपसे कह दिया जाए कि साहब इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो 12th क्लास में हमने एक चैप्टर पूरा पूरा पढ़ा था, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था। अब देखिए उसमें हम क्या करते थे, उसका dy ओवर dx निकालेंगे और dy ओवर dx को जीरो करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो ऐसा करके यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आया हमारा x इक्वल टू -1। अब -1 पे उसका हमने सेकंड डेरिवेटिव चेक करा जो कि 2 है, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2i विच इज पॉजिटिव। तो x इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? बोलो। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 पे इसकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू आएगी, और उसको -1 को उठा के इसमें रख दीजिए फंक्शन में, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब सवाल ये है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी? नहीं करेगी। जरूरी नहीं है कि हर कर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आए, मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम एग्जिस्ट ना करे। अब सवाल ये कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो रहा है, चलिए मैं आपको दिखाऊं, जरा इसको भी देख लो। जैसे ये देखिए आपका कर्व है ऐसे खुला मान लीजिए, अब ऐसे खुलने का मतलब ये एक्स एक्सिस है। तो देखो बच्चों कहां से आया था, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ, प्लस इंफिनिटी तक गया, लौट के प्लस इंफिनिटी तक गया। हमें नहीं पता इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती, लेकिन चूंकि एक्स एक्सिस के नीचे कितना गया है वो हम जरूर पता कर सकते हैं, और वो वैल्यू इत्तेफाक से हमारी कितनी आई है? 2 है। तो मिनिमम वैल्यू किसकी, इस कर्व की मिनिमम वैल्यू हमारी निकली कि नहीं निकली? मैक्सिमम वैल्यू का हमें नहीं पता है। ऐसे ही अगर हम इसकी जगह अभी दूसरा एग्जाम्पल लूंगा मैं, पहले तो इसको देखिए, पहला मेथड आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए, इसमें
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, इस 3 को मैं 1 प्लस 2 लिख दूं। अब पहला वाला क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो क्या बच्चों मैं इसे ये नहीं कह सकता कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2? क्यों भाई, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम जीरो हो सकती, जीरो से छोटी तो होगी नहीं। अब जीरो भी कब होगी, जब x की वैल्यू -1 हो। जल्दी बोल दो। तो x इक्वल टू -1 पे आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हम कहेंगे कि साहब y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि x इक्वल टू -1 पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 बन जाता है। क्लियर हो गई। अब इसी में तीसरा मेथड जो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ये हमारा कर्व है। अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था, ध्यान से देखना मेरी बात को। हमने अभी पैराबोला खोला था, ये यस, ये पैराबोला हमारा इस ढंग से खुला था कि नहीं, और मैंने बताया था बट एक्स माइनस बी ओवर 2a माइनस डेल्टा ओवर 4a। बोलो बच्चों, आप मुझे बता सकते हो इसका क्या मतलब है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। बोलो, यानी कि इस x पे y की वैल्यू ये है, और y क्या होता है, y होता किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। बोलो, तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू वाई कब जानते हो आप। अब क्या करेंगे, x की जगह माइनस बी ओवर 2a रख दिया। ये जो हमारा कर्व है इसमें x ही तो आया था, और y की जगह माइनस डेल्टा ओवर 4a रखा। तो चलिए अब इसी प्रॉब्लम को ले रहा हूं मैं, इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 है या नहीं है बच्चों इसमें। तो चलिए b की जगह 2 रखिए, a की जगह 1 रखिए, और इधर डेल्टा को बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे एक्सप्रेशन में abc रख दीजिए। तो फाइनली क्या है हमारे पास, f माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि f माइनस 1 इक्वल टू 2, इसका मतलब समझ रहे हो, x इक्वल टू -1 पर इस फंक्शन की वैल्यू 2 आई है, और वो 2 मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमें यहाँ कैसे पता चला, पता इस ढंग से चला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, क्योंकि a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पैराबोला ऊपर को खुलेगा, अभी बताया था मैंने। अगर ये 0 से बड़ा है तो पैराबोला कहाँ को खुलेगा, ऊपर को, और जब पैराबोला ऊपर को खुलेगा तो उस केस में सिर्फ मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम नहीं आएगी। अब आ जाइए दूसरी एक प्रॉब्लम और ली मैंने यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। चलिए बच्चों फिर मैंने वही करा, माइनस बी ओवर 2a माइनस डेल्टा ओवर 4a, डेल्टा की वैल्यू रखी, और इसमें a -1 है, b 4 है, c 3 है, ये वैल्यू रख दी फाइनली, और रख के क्या आया, f2 इक्वल टू 7। तो इसका क्या मतलब हुआ, x इक्वल टू 2 पे इस कर्व की वैल्यू 7 आई है। अब ये 7 बच्चों मैक्सिमम आई है या मिनिमम, ये कैसे पता चलेगा, ये a पे डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है कि नहीं। अब आप खुद देखिए, आपने देखा कि a यहाँ पे निगेटिव है, तो बच्चों अगर a निगेटिव है तो कर्व ऐसे नीचे को खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब यहाँ देखिए, कर्व माइनस इंफिनिटी से गया, यहाँ तक आया मैक्सिमम, और फिर नीचे प्लस इंफिनिटी तक गया, तो भैया एक्स एक्सिस के ऊपर कितना गया अधिक से अधिक, ये 7 यूनिट गया, तो इस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, जिसे हम ए बोलते हैं, अगर a पॉजिटिव है तो कर्व ऊपर को खुलेगा, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन की, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और अगर a नेगेटिव है तो कर्व आपका नीचे को खुलेगा, उस केस में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपको एक एडिशनल बता दिया है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, और नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, आप इन मेथड से भी काम चला सकते हो। और अगर आप चाहेंगे कि और थोड़ा सा डिटेल हो जाए तो आप मुझे बताइए, मैं व्हाट्सएप के द्वारा आपको और इस पे अधिक फोकस कर देंगे। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, ये जो मैं अब इस समय आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रॉब्लम्स आपके यहाँ जे मेन और एडवांस में आती है। क्या है, इंटरसेक्शन विद एक्सिस, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे हम y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कहते हैं। तो ऑब्वियस है ये एक्स एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगा, तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 कर दूं तो ये y एक्सिस को कट करेगा, तो y इक्वल टू सी पे कट करेगा,
और यहाँ पर अगर मैं y को 0 कर दूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उस केस में ये x एक्सिस को कट करेगा। बात समझ में आई? और कट कैसे करता है वो भी देख लीजिए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने इस ढंग से कर्व बनाया था, तो भाई y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है ये मान लीजिए 0c पॉइंट हो गया, और यहाँ पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऑब्वियस है, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू आएंगी, तो x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा और y एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट करेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं x को 0 रखता हूं तो y की केवल सिंगल वैल्यू मिलती है। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? तो क्या x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, y एक्सिस पे 1 पॉइंट पे कट करेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि रूट उसके रियल है इमेजिनरी है कैसे। तो चलिए, यहाँ पे हेडिंग था इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, तो एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा वो मैंने बता दिया। अब दूसरा हेडिंग है साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये जो हमारे पास कर्व है ये fx मींस fx मैं किसको कह रहा हूं बच्चों? इसको, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। तो इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस कंडीशन में क्या होगा? तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्या करा था, इसको y को 0 करके ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसके रूट निकाले। तो मैंने यहां से रूट निकालने के बाद मेरे पास x की वैल्यू ये आई, श्रीधराचार्य मेथड लगाया, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा ओवर 2a, ये एक्सप्रेशन आया। अब यहां से सारी कहानी स्टार्ट होगी। कैसे? देखिए, अगर बच्चों a 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा होने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये 0 से बड़ा है तो ग्राफ टोटल ग्राफ ऊपर को बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब a 0 से बड़ा है और डेल्टा 0 से छोटा है। डेल्टा किसको बोलते हैं हम? विविध कर, यानी कि क्या बोलेंगे यहाँ पे? डेल्टा को डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया अगर इसका डेल्टा 0 से छोटा है तो क्या ये दोनों रूट इमेजिनरी होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। इट मींस दोनों रूट इमेजिनरी हैं। डेल्टा चूंकि 0 से छोटा है और a 0 से बड़ा है तो कर्व ऊपर को खुलेगा, तो साफ साफ सी बात है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, पैराबोला ऊपर से ही आएगा और ऊपर से ही चला जाएगा। बच्चों ये आप लोगों ने देखा तो होगा ना, जैसे हम पढ़ते। अब पैराबोला के क्या क्या सीन हो सकते हैं? ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? मींस वो एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता, नहीं भी कट कर सकता, और एक केस ये भी तो हो सकता है कि वो टच करता हुआ भी ऊपर चला जाए। बोलो बच्चों, तो क्या कंक्लूजन निकला पहले केस में? चूंकि डेल्टा हमारा नेगेटिव था, रूट इमेजिनरी थे, a 0 से बड़ा था, a 0 से बड़ा होने का मतलब पैराबोला ऊपर को खुलेगा, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि कर्व हमारा ऊपर से आया, ऊपर को ही सीधे लौट गया। कर्व का मतलब किसका ग्राफ है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और इसे हम क्या बोलते हैं? एफ एक्स। तो भाई एफ एक्स की वैल्यू इस केस में स्ट्रिक्टली 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? अरे 0 से बड़ी मींस पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो भाई एफ एक्स का मतलब बाई होता है ना। आप जानते हो बाई जो है हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता। तो फर्स्ट और सेकंड में का मतलब हो गया टोटल एक्स एक्सिस के ऊपर की अगर मैं बात करूं, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो भाई तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो इट मींस एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इस केस में। अब दूसरा केस यही है, डेल्टा 0 से छोटा ही है अभी भी, यानी कि रूट इमेजिनरी है, बट इस केस में हमने a नेगेटिव ले लिया। तो बच्चों अगर a नेगेटिव ले लिया तो सिंपली कुछ नहीं, कर्व अभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, लेकिन ग्राफ अब उसका नीचे के साइड आ जाएगा। बोलो जल्दी से, वाह। अब इस केस में एफ एक्स को क्या कहेंगे फिर हम? अब हम कहेंगे कि एफ एक्स जो है हमारा वो 0 से छोटा है। बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं? क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, टोटली नीचे आया। तीसरा केस, a 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा होते ही दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अच्छा पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा। डेल्टा 0 है बच्चों, डेल्टा अगर 0 हुआ तो इसका दोनों रूट इक्वल हुए कि नहीं हुए? आपको पता होगा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट विविध कर 0 हो तो उसके दोनों रूट इक्वल होते हैं। तो भैया दोनों रूट इक्वल होने का क्या मतलब हुआ? पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को दो कॉन्सिडेंट पॉइंट पे एक समान पॉइंट पर टच करेगा।
टच करेगा तभी तो रूट इक्वल होंगे। और चूंकि ये 0 से बड़ा है इसलिए हमारा जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ जाएगा और एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं 0 क्यों बोला, इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को बाई की वैल्यू 0 होती है कि नहीं, और प्लस ऊपर जा रहा है और 0 से बड़ा हो रहा है। बात क्लियर है। फोर्थ केस देखिए, ए 0 से बड़ा है, सॉरी ए 0 से छोटा है, तो ए 0 से छोटा दिमाग में आते ही कर्व को नीचे को खोल दो तुरंत। और डेल्टा कैसा है भाई, 0, तो डेल्टा 0 होने का मतलब है दोनों रूट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो अब एक्स एक्सिस को टच भी करेगा और नीचे को खुलेगा, तो क्या होगा बच्चों इस केस में, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी। तो हमें यहाँ एफ एक्स के बारे में तो बात करनी है कि एफ एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है, किस ढंग से है, तो वो इसके अकॉर्डिंगली हम पता करेंगे। आप पहले इसको पढ़िए समझिए देख के, उसके बाद में इस पे एक एग्जाम्पल कराऊंगा, वो बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, 2 केस और रह गए थे इसके, टोटल 6 केस हैं। पहले 4 केस हमने देख लिए थे, अब देखिए नेक्स्ट 5वां केस। अगेन ए 0 से बड़ा, तो ए 0 से बड़ा है अगर, तो ये क्लियर हो गया कि ग्राफ ऊपर को खुलेगा। अब डेल्टा 0 से बड़ा है, तो बच्चों डेल्टा 0 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि इसके दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि वास्तविक और असमान, अलग अलग है। अगर डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो मैं मान ले रहा हूं इसके रूट हमने अल्फा एंड बीटा ले लिए थे, बोलो बच्चों। तो अल्फा बीटा इसके 2 रूट होंगे। अगर डेल्टा 0 से बड़ा है और 2 रूट है, तो 2 रूट होने का मतलब ये है कि अब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा। तो मैं मान ले रहा हूं इसने एक्स एक्सिस को बीटा और अल्फा पे कट करा है, यहाँ पे हम बीटा ग्रेटर देन अल्फा ले लेते हैं। एक रूट बड़ा होगा एक छोटा होगा, ऑब्वियस है। तो चलिए देखिए, अब चूंकि ये 0 से बड़ा है, डेल्टा 0 से बड़ा है, यानी कि एक्स एक्सिस को भी कट करेगा, और ए 0 से बड़ा है तो पैराबोला ऊपर को खुलेगा। तो इस ढंग से ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता हुआ ये ऊपर जाएगा। अब फिर सवाल यहाँ पे ये है, क्या देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो ग्राफ है, ये पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस के नीचे ये जो आया है ये नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स 0 से बड़ा है कब, जब एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से प्लस इंफिनिटी गई, और एफ एक्स 0 से छोटा है, एफ एक्स 0 से छोटा यानी कि निगेटिव, एफ एक्स मीन्स बाई, बाई निगेटिव कहाँ होता है हमारा, एक्स एक्सिस के नीचे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक्स कहां से बिलोंग करेगा, अल्फा से बीटा, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो एक्स की वैल्यू है उसमें ये क्या है, एफ एक्स, ये निगेटिव। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका, ए 0 से छोटा, तो ए 0 से छोटा होने का मतलब तुरंत दिमाग में आए कि ग्राफ नीचे को खुलेगा। डेल्टा 0 से बड़ा, डेल्टा 0 से बड़ा होने का मतलब दोनों रूट इसके इक्वल और वो सॉरी अनइक्वल और कैसे हैं, रियल है, रियल एंड अनइक्वल, यानी कि वास्तविक हैं, जल्दी से बोलो, और असमान है। तो चलिए अब ये ग्राफ इसका चूंकि नीचे को जाना तो एक्स एक्सिस को कट करते हुए ऐसे जाएगा। तो बच्चों देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर जितना पोर्शन है ये पॉजिटिव है या नहीं है, तो एफ एक्स बच्चों इस केस में पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू यहाँ अल्फा से लेके बीटा तक ये वाली होगी कि नहीं। और एफ एक्स निगेटिव कहाँ है, एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव है या नहीं, मींस माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक और बीटा से प्लस इंफिनिटी तक अगर जाएगा तो एफ एक्स 0 से छोटा होगा। बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई। ये 6 केस हैं और ये 6 के 6 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये पूरे मैथमेटिक्स में मिलेंगे आप, कम से कम भी नहीं तो आप अगर मैं बात करूं तो 10 टॉपिक, पूरे मैथमेटिक्स के 10 टॉपिक में आपको ये जरूर अंदर मिलेगा। और वहां पे जब भी आप इसको करेंगे तभी आप परेशान होंगे। तो बेस्ट ये है कि एक बार इसको ढंग से समझ लें। तो फाइनली अगर मैं इसको बहुत 1 मिनट में समराइज करूं तो क्या केस हुए थे, देखिए डेल्टा की वैल्यू 3 आई थी, डेल्टा 0 से छोटा, अगर डेल्टा 0 से छोटा है तो ये टोटल ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा एक अलोंग। अगर डेल्टा 0 है तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा।
और अगर बच्चों डेल्टा 0 से छोटा है तो इसका मतलब दोनों रूट इसके क्या है, डिस्टिंक्ट और रियल हैं। तो उस केस में क्या होगा, पैराबोला ऊपर को या नीचे को खुलेगा। अब एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्स जब यहां से यहां तक होगा, और एफ एक्स निगेटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू अल्फा से बीटा होगी। इस केस में एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स अल्फा से बीटा होगा, और एफ एक्स निगेटिव कब होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे कब होगा, जब माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से प्लस इंफिनिटी होगा। बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई भी इसमें अगर आपको समस्या होती है तो मुझे आप जरूर बताएं, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू, आपके मोबाइल के थ्रू, फोन के थ्रू, या आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, वहां पे भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं वहां पे भी आपके इसके आंसर दे दूंगा। चलिए बहुत जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, इसके बेस एग्जाम्पल जो अभी तक हमने पढ़े ये 6 पॉइंट। यस, फाइंड रियल वैल्यू ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बच्चों ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको एफ एक्स ले लीजिए, एफ एक्स ही तो मानेंगे हम इसे। तो क्या है, सबसे पहले आप देखिए एफ एक्स 0 से बड़ा है, तीन ही तो चीजें पढ़ी थी हमने, क्या, ए 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, डेल्टा 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, और तीसरा एफ एक्स 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है। अब इन तीन में से कोई दो चीज आपको दी हुई होगी और तीसरी आपसे मालूम कर ली जाएगी। बात क्लियर है। तो यहाँ क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है कि एफ एक्स 0 से बड़ा है, और दूसरा क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसे हम ए बोल देते हैं, वो भी 0 से बड़ा है। बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 से बड़ा है, एफ एक्स भी 0 से बड़ा है। तो बच्चों क्या आपको जो हमने अभी ग्राफ बनाए थे तुरंत ये नजर नहीं आना चाहिए एकदम से माइंड में, भाई क्या होगा, एफ एक्स तभी तो 0 से बड़ा होगा, सॉरी जब ए 0 से बड़ा है तो ये तो क्लियर हुआ कि कर्व ऊपर को खुलेगा, और साथ में एफ एक्स स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है तो इस मींस एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा। तो भाई तीसरी चीज क्या बची, डेल्टा 0 से छोटा भी तो होना चाहिए, डेल्टा 0 से छोटा होगा तभी तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो बस आपको दो चीजें गिवन है, तीसरा आप डेल्टा 0 से छोटा लगा दीजिए तो इस ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b कितना है, b की जगह यहाँ पे ये a है या नहीं है, 4, a की जगह 1 है, c की जगह 2 है, तो a स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0। तो बच्चों इसके फैक्टर कर लीजिए, a प्लस दिस लेस देन 0। अब यहाँ पे इसके फैक्टर क्या हो गए, जो क्रिटिकल पॉइंट है ये आएंगे कि नहीं, प्लस माइनस प्लस, ये स्कीम आपने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो बहुत क्वेश्चन मार्क है, फिर तो आपको डिटेल में लेके जाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है मुझे व्हाट्सएप के द्वारा बताए तो मैं उसको एक वीडियो इसी चीज की बना के बता दूंगा कि किस ढंग से हम ये साइन कन्वेंशन लेते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम 0 से छोटा लेना है, तो देखिए हम प्लस ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 0 से छोटे का मतलब माइनस, तो माइनस साइन यहाँ से यहाँ के बीच है या नहीं, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2√2 से 2√2, ये आपकी ए की वैल्यू। और बच्चों अगर इसे आप शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं तो देखिए x माइनस एल्फा x माइनस बीटा अगर 0 से छोटा है तो x की वैल्यू एल्फा से बीटा मीन्स जो भी बड़ा है इसमें, अगर मान लीजिए मैंने बीटा अल्फा से बड़ा ले लिया, ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी, भाई ऐसे मान लो x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, तो x की वैल्यू 1 से 2 होगी। बोलो बच्चों, अगर ये 0 से छोटा लेना है तो x की वैल्यू छोटी वैल्यू से बड़ी और बड़ी वैल्यू से छोटी, और बच्चों अगर मुझे इसे 0 से बड़ा लेना है तो x की वैल्यू बड़ी वैल्यू से बड़ी या छोटी वैल्यू से छोटी, ये होगी। बात समझ में आई। शॉर्टकट में अगर आपको काम चलाना है तो क्या, अगर ये ऐसा कोई फैक्टर आया आपका, अगर ये फैक्टर हमें 0 से छोटा करना है तो x की वैल्यू 1 से 2 होगी, और ये फैक्टर हमें 0 से बड़ा करना है तो इसमें जो बड़ा फैक्टर है x की वैल्यू उससे बड़ी होगी, और छोटा जो आपका रूट था उससे छोटी होगी। इस ढंग से आप इसको
देख सकते हो। चलिए नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और देखिए इसी पे जो हमने अभी पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये आपका जी 2019 में आया है, 2019 में। इससे जो पहली प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई थी वो 2014 में, 2014 में आई थी। क्लियर है बच्चों? तो चलिए क्या है वो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, एम की इंटीग्रल वैल्यू यानी कि पूर्णांक वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मींस पूर्णांक वैल्यू पूछ रहा है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + 2m ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस ट्वाइस 1 + 3m x + 4 1 + m x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इसमें रियल है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो क्या कह रहा है, m की वो पूर्णांक वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर मैं इसको fx मान लूं तो ये fx क्या होना चाहिए बच्चों, 0 से बड़ा। m की किस वैल्यू के लिए fx 0 से बड़ा हो। ठीक है बच्चों? तो देखिए इसमें आपको एक गिवन है क्या कि fx 0 से बड़ा है, तो m की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। तो जरा बच्चों आना यहाँ पे जल्दी से, fx 0 से स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है। क्लियर? तो साफ सी बात है ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा भाई, fx तो 0 से बड़ा तभी होगा जब टोटल ग्राफ x एक्सिस के ऊपर जाए। क्लियर? अब ऊपर ग्राफ कब जाता है, जब आपका a 0 से बड़ा हो और डेल्टा 0 से छोटा हो, क्योंकि ये कंडीशन हमने अभी 10 मिनट पहले पढ़ी थी। बात क्लियर हुई? तो वही मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, क्या a 0 से बड़ा, a का मतलब है 1 + 2m > 0, तो यहाँ से m -½ आया, और दूसरी कंडीशन क्या लगा रहा हूं मैं, डेल्टा 0 से छोटा, डेल्टा मींस b² - 4ca <0। तो इसमें मैंने b कितना है हमारा, ये है, ये है, और c ये है, इसमें यहाँ कंडीशन लगाई और इसको सिंप्लीफाई करा, m² - 6m - 3 0 आया। क्योंकि बच्चों इसके डायरेक्टली फैक्टर नहीं हुए, किसके, m² - 6m - 3 के, तो मैंने यहाँ क्या किया, इनको श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व किया, और सॉल्व करके क्या आया, x की m की वैल्यू 3 ± 2√3, यानी कि एक वैल्यू आई 3 + 2√3 और दूसरी है 3 - 2√3। तो बच्चों अब मान लो ये आ गई अल्फा, ये आ गई बीटा, तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, m - अल्फा और m - बीटा < 0। तो अब m की वैल्यू थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या छोटी वैल्यू से बड़ी और बड़ी वैल्यू से छोटी होगी कि नहीं, अदरवाइज वही आप ले लीजिए प्लस माइनस प्लस करके। तो भाई m की वैल्यू फाइनली ये आई, यहां से इक्वेशन 1 से ये आई थी। अब इन दोनों में मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए। कॉमन क्यों चाहिए भाई, कंडीशन क्या है, a 0 से बड़ा होना चाहिए एंड डेल्टा 0 से छोटा, तो एंड का मतलब कॉमन। तो मैंने इनको, इन क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ रियल लाइन पे प्लॉट किया। सबसे पहले 3 + 2√3 आएगा। अब उसके बाद हमें कंफ्यूजन है कि -½ आएगा या 3 - 2√3 आएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इनकी। 3 + 2√3 की वैल्यू आई थी 6.46, 3 - 2√3 की वैल्यू, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 हमने ले ली यहाँ पे, तो यहाँ 3 - 2√3 की वैल्यू आई -0.46, और -½ क्या होता है, -0.5। तो साफ सी बात है -0.46 बड़ी है -5 से, तो इसलिए ये पहला आएगी और ये बाद में आएगी। तो चलिए पहला क्या है, m ग्रेटर देन -½ तो m ग्रेटर देन -½ उधर जाएंगे। दूसरा क्या है, यहां से लेके यहां तक, मींस यहां से यहां तक, तो भाई दोनों का कॉमन क्या आया, ये आएगा कि नहीं आएगा, जहां दोनों लाइनें ओवरलैप हो रही हैं, मींस m की वैल्यू 3 - 2√3 से 3 + 2√3, तो यहाँ बच्चों m की क्या वैल्यू आ गई हमारी, जल्दी बोलो, क्योंकि m की पूर्णांक वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी थी, -0.46, तो -0.46 से बड़ी वैल्यू क्या होगी इंटीजर में, 0 ही तो होगी। -0.46 से बड़ी वैल्यू इंटीजर में, इंटीग्रल वैल्यू, पूर्णांक वैल्यू 0, और अधिकतम कितना है ये 6.46, तो 6.46 से छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी 6, तो 0 1 2 3 4 5 6,
टोटल आपकी 3 और 3 6 और 1 7 7 वैल्यू आई, तो आपका ये सी आंसर करेक्ट होगा। तो ये बच्चों 2019 में आपके यहाँ जेईई मेन में प्रॉब्लम आई है। और अब कोई बच्चा कहे कि साहब ये तो बड़ी भारी थी, ऐसा था वैसा था, तो मुझे आप बताइए इससे पहले जो मैंने थ्योरी पढ़ाई, इसके कॉन्सेप्ट बताए, क्या ये प्रॉब्लम उस कॉन्सेप्ट से बाहर थी? नहीं थी। इसलिए मैं बार बार बच्चों बोलता हूँ आप लोगों को, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप प्रॉब्लम्स कर लेंगे। प्रॉब्लम रट के नहीं हो सकता, कितनी प्रॉब्लम रटेंगे, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हमें ये पता है कि यस इस केस में ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, या इस ढंग से ए पॉजिटिव है डेल्टा निगेटिव है, तो हमें आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। बात बच्चों क्लियर है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर कोई भी समस्या आपको है तो आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हैं, और मोबाइल पे बात करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों ये सारी वीडियो हम डालते हैं, यूट्यूब पे है, इसको सब्सक्राइब कर ले सभी लोग, इसको आप शेयर करें अधिक से अधिक इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी आप कहें, आप अपने दोस्तों से कह सकते हो वो भी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर किसी का बेनिफिट हो सकता है तो उसको हो जाना चाहिए, उसका बेनिफिट हम लोगों को कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वीडियो आज आपकी ओवर होती है। थैंक यू।